आज जो हम बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ही टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं और उसमें लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे। जो लोकल स्टोरेज से रिलेटेड फंक्शंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, सेट आइटम यूज़ कर रहे हैं ताकि डेटा हमारा सेव हो पाए लोकल स्टोरेज में। रिमूव आइटम का यूज़ करेंगे अगर कुछ डेटा है उसको हमें डिलीट करना है तो वो उसके लिए गेट आइटम का है कि अगर डेटा हमें कुछ रिट्रीव करना है लोकल स्टोरेज से उसके लिए है। और अगर हमें पूरा का पूरा डेटा क्लियर करना है लोकल स्टोरेज से तो क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, टू डू लिस्ट जैसा आप लोग जानते होंगे कि आपका कोई भी डे बाई डे कोई टास्क रहता है उसका आप एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा टास्क हो गया और उसको मार्क कर सकते हैं। अगर कोई गलत टास्क ऐड हो गया उसको डिलीट कर सकते हैं। ये सब काम कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक फॉर्म बनाएंगे, एक कीवाई देंगे इस तरीके का, एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जिसमें कुछ कंटेंट डालेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे ऐड टास्क पे, डेटा हमारा ऐड होगा और यहाँ पे दिखता रहेगा। यहाँ से सिलेक्ट करके हम किसी को भी रिमूव कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं कि ये हो गया। ठीक है, और इसके लिए हम जो एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट एक आइकन दे दिया है। और प्लस में ये जो कोड, जो सोर्स कोड होगा वो मैं जीटॉप पे अपलोड करूँगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्म है जो कि रिलेटेड जावास्क्रिप्ट जो रिलेटेड आपका लोकल स्टोरेज है, तो उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि डिजाइनिंग पार्ट्स में ही हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सोर्स कोड आपको मिल जाएगा ऐसे फॉर्म का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा प्रोजेक्ट पूरा इधर है, क्लोन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्म है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं, कॉपी कर लिया। ठीक है, पेस्ट किया एंड आई एम गोइंग टू रीनेम दिस। और इसका नाम जो हम दे देते हैं, क्या देते हैं, टू डू लिस्ट, नॉन टू डू लिस्ट, डन। ठीक है, एक बार मैं इसको रन आपको लोकल होस्ट पे इसको रन करके दिखा देता हूँ। सो किधर है ये, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर हमारा अभी फाइल बना है टू डू लिस्ट, वेयर इज। सो इसको एक बार ओपन कर लिया। सो देखिए इस तरीके का कुछ बना हुआ है अभी हमारा। ठीक है, सो थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये हेडिंग दे देते हैं टू डू लिस्ट, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको टू डू लिस्ट करते हैं। सो और इस टाइटल को भी चेंज करना पड़ेगा। सो टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं काफ़ी फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, ये चेंज कर दिया, चेंज करके रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिएगा टाइटल चेंज हो जाएगा। टाइटल चेंज हो चुका है। नाउ वी हैव टू चेंज दिस वन। सो क्या दिया है, कोशिश करेंगे इमेज के अकॉर्डिंग ही बनाए हम लोग, थोड़ा बहुत डिजाइन इधर उधर हो सकता है। सो टू डू एंड देन लिस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया, जस्ट रिफ्रेश दिस। ठीक है, सेंटर में है, इसको सेंटर अलाइंस कर लेते हैं। सो इनलाइन सीएसएस लिख दिया है। आप लोग, अगर आप लोग को सीएसएस आता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग छोड़ सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है करना है इनलाइन सीएसएस या कुछ भी, बस ये डिजाइनिंग पर्पज से मैं दे रहा हूँ। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके, एंड बैकग्राउंड कलर है आपका येलो, तो येलो दे दिया, येलो दे देते हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ आ गया। अब हम लोग स्पैन अगर यहाँ पे यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो अभी के लिए मैं रहने देता हूँ। स्पैन करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ साइज़ आप देख रहे होंगे, ये पूरे में नहीं लेके ये इतने में ले रहा है। ठीक है, तो स्पैन टैग इसके लिए बेस्ट रहेगा। अभी के लिए इसको ही रहने देते हैं, बाद में इसको और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टू डू लिस्ट हो गया, हेडिंग हमारा, उसके बाद हमारे पास ये एक डिव है और उसके अंदर ही इनपुट बॉक्स है। ठीक है, सो फॉर्म भी है इधर, वो हमें फॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या है कि ये पूरा का पूरा डिव है। ठीक है, तो हमें ये इधर हाफ नहीं चाहिए, इसको हम नीचे करेंगे। तो ये जो हमने 6 दिया हुआ है,
अगर आप लोग को बूटस्ट्रैप आता होगा तो क्या होता है कि अगर डिप का आप साइज़ देते हैं तो डिप का जो टोटल साइज़ होता है, जैसे पूरे स्क्रीन का साइज़ जो 12 होता है, अगर आपको हाफ हाफ में दोनों चीज़ रखना है तो आप 6 इधर दीजिए, 6 इधर दीजिए। तो मेरे को हाफ हाफ में नहीं रखना, मेरे को फुल पे रखना है, तो मैं इसको 12 दे देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इसको भी 12 दे दूँगा क्योंकि मेरे को नीचे में चाहिए, ठीक है। जस्ट रिफ्रेश दिस, सी नीचे आ गया, थोड़ा सा सही लग रहा है। चलिए अब हमें क्या चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए जो कि इंटर टास्क। सो और ये लेबल वी डोंट नो, सो इंटर टास्क नेम डन। आईडी भी उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। सो टास्क नेम हियर ऑल्सो टास्क नेम, ये सब ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप कुछ बना रहे हो तो मीनिंगफुल बनाइए। कुछ भी वेरिएबल का नाम दीजिए, आईडी दीजिए, तो उससे रिलेटेड दीजिए। सो इंटर टास्क हो गया डन। अब हमें क्या करना है कि वहाँ पे एक बटन प्लेस करना है। सो विल प्लेस वन बटन, ठीक है, यहाँ पे बटन दे दिया, सेव डेटा, एक बटन आ गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइनिंग कर देते हैं यहाँ पे। सो स्टाइल विड्थ मैं इसका दे देता हूँ 90%, लेट चेक 90% हो गया। और इसका विड्थ दे देता हूँ स्टाइल विड्थ 10% एंड डिस्प्ले लाइन, ठीक है, ताकि एक ही लाइन में दिखे काफ़ी भी। सो क्या कर सकते हैं हम कि यहीं पे फॉर्म ग्रुप के अंदर ही सो ऐसा करते हैं, ओके नो इशू। सो क्या करते हैं, इसको विड्थ को दे दिया 200 पिक्चर, इसको टेक्स्ट बॉक्स को दे दिया 200 पिक्चर एंड इसको दे दिया 80 पिक्चर, ठीक है। आप देखते हैं कि हमारा अभी नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन डन। जस्ट रिफ्रेश दिस, अभी एक सही काम कर रहा है। सो लेट मी चेंज इट 80% एंड दिस वन 20%, मीन्स वो 80% लेगा उस पूरे डिप का और ये 20%। अभी नहीं हुआ, तो बेहतर है कि हम पिक्सल्स नहीं करें, ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और इसको डन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि ठीक है BTN डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं, अगर आपको ग्रीन करना है तो सक्सेस करके होता है, क्लास होता है, ठीक है, बूटस्ट्रैप में, तो सक्सेस का यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा बिट बढ़ा रहा हूँ इसका, इसको हम कर देते हैं 800। टोटल जो साइज़ होता है इसका 1200 पिक्सल्स का होता है, ठीक है, 800 900, ठीक है। अब थोड़ा सा सही लग रहा है, यहाँ पे टास्क डालेंगे, ये हो जाएगा। और एक और चीज़ देख रहे होंगे कि डिप का कलर थोड़ा सा इस तरीके का है, तो मैं डिप का कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। सो बैकग्राउंड कलर विल बी लिटिल लाइट, दिस वन, तो ये पूरे का पूरे डिप का साइज चेंज कर दिया, ओके। सो क्या करेंगे, इसको बाहर रख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पेस का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो हम पैडिंग दे देंगे, ठीक है, पैडिंग टॉप सेम 10 डन, ओके, ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। एक यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिख रहा होगा, तो हम एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दे दिया, HR दे दिया, रिफ्रेश दिस, अच्छा ठीक है, ये डिप है, ये डिप कंप्लीट हुआ,
ये HR है, अब HR मेरे को दिख नहीं रहा है, सो लेट मी ब्रेक वन लाइन, अभी नहीं, पैडिंग टॉप से टेम्परेचर, ओके 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 ओके, नीचे, अब थोड़ा सा स्पेस आया तो थोड़ा ठीक दिख रहा है, मेरे को नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, मार्जिन से ही काम हमारा हो गया, ठीक है। अब ये लिस्ट है, ठीक है ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ दिया नहीं है ऊपर में हेडिंग्स, तो हमें हेडिंग्स चाहिए नहीं, तो ये हेडिंग्स वाले जो रो हैं इसको हम करेंगे रिमूव कर देंगे और साथ में ये टाइटल भी चेंज कर देंगे। सो ऑलमोस्ट डिज़ाइन इज़ फाइनल, ठीक है। ये डेटा हमारे लोकल स्टोरेज से आ रहा है, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं दिखा देता हूँ लोकल स्टोरेज में किधर है। सो अगर आपको लोकल स्टोरेज में चेक करना है डेटा किधर है तो आप इंस्पेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन टैग है उसमें जाइए और आपको यहाँ पे लोकल स्टोरेज में डेटा दिख रहा होगा, सो कुछ नहीं करते हैं, इसको जस्ट रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी के लिए रिफ्रेश करेंगे, डेटा नहीं है मेरे पास। तो देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमारा, ये वाला डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट। अब हम इस पर काम करेंगे, सो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी डालेंगे, हम सबमिट करेंगे, सबमिट करते हैं डेटा हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए वो प्रोसेस करते हैं। तो देखिए ये बटन है, बटन के ऑन क्लिक पे सेव डेटा करके फंक्शन हमने बनाया हुआ, सेव डेटा पे क्या कर रहे हैं, हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बस टास्क सेव करना है, टास्क डन, टास्क में आ गया था, और टास्क में आएगा कहाँ से, तो हमने आईडी एक डिफाइन किया है यहाँ पे जो कि टास्क में ही है, कॉपी कर लेते हैं, इधर ले आते हैं यहाँ पे, उसका वैल्यू जो है इस वाले वेरिएबल पे आके असाइन हो जाना है, ठीक है। एंड यूजर रिकॉर्ड्स चेंज करके इसको टास्क रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगे, टास्क रिकॉर्ड्स, और ये हो जाएगा हमारा टू टू लिस्ट, ठीक है। मतलब लोकल स्टोरेज में डेटा सेव होगा इस नाम से ही सेव होगा। अब ये क्या है, अब क्या हो सकता है कि जैसे अभी तो कुछ भी डेटा नहीं है इसलिए आपको नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, बट हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आएंगे कुछ डेटा अगर आप सेव कर लेंगे तो वो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट पहले से दिखना चाहिए, और इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो नीचे उस लिस्ट में ऐड होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर ऑलरेडी कुछ एडेड है तो उसको इस वेरिएबल का असाइन कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी कुछ डुप्लीकेट डेटा जैसे आपने ऐड कर दिया टास्क वन, फिर से टास्क वन ऐड कर रहे हो तो डुप्लीकेट दिखाना चाहिए, तो उसके लिए तो हम पहले क्या कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म था तो हम ईमेल आईडी को कंपेयर कर रहे थे, अभी हमें क्या है टास्क नेम को कंपेयर कर रहे हैं, टास्क नेम, इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे, ये बता देगा हमें डुप्लीकेट डेटा, और ये हमारा जो है इसका नाम हो जाएगा, अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को रिमूव करना है तो कंट्रोल डी करके आप कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। और जो डेटा हमारा सेव होगा उससे टास्क नेम, ठीक है, यहाँ पे टास्क नेम, और एक स्टेटस वेरिएबल मैं रखता हूँ, ठीक है, इसका ज़रूरत मैं बताऊँगा आगे क्या पड़ेगा, स्टेटस में इसको और भी करता हूँ जीरो, जीरो का सिंपल मतलब है कि टास्क ऐड हो रहा है बट वो टास्क अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, जैसे ही हम मार्क करेंगे कंप्लीट और मार्क के लिए एक बटन बनाएंगे उस टाइम पे मैं स्टेटस इस टास्क नेम का मैं कर दूंगा वो भी बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका टू डू लिस्ट, ये सेट आइटम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सेट आइटम का यूज़ हो रहा है डेटा सेट करने के लिए, ठीक है। सो हमारा काम हो चुका है, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन अभी हमारा लोकल स्टोरेज अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे ऐड करते हैं, लेट्स क्या है वर्कआउट डेटा, सो वर्कआउट डेटा आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने वैसा डिज़ाइन बनाया है इसलिए जो डिज़ाइन में जो डाला हुआ डेटा वैसा ही मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे करते हैं सबमिट, सबमिट करते हैं, कुछ एरर है, ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, ये इसलिए आ रहा है
ये आ रहा है आपका लाइन नंबर किसका, टास्क नेम, something is happened, ID task name, some success. So the issue is different, cannot read property of null. Okay, let me check क्या issue है. Wait element of ID, so data, so हमारे पास है टास्क नेम, ठीक है, सबमिट किया, ये आ गया, ठीक है. 1 मिनट, एप्लीकेशन में कुछ गया, अभी तक कुछ भी नहीं गया. वर्कआउट, ओके, कुछ इशू था उस टाइम, शायद हमारा ये रिफ्रेश नहीं हुआ था सही से, इस वजह से इशू आया था. ठीक है, सो देखिए अभी क्या है कि एक रिकॉर्ड ऐड हो चुका है वर्कआउट लोकल स्टोरेज में, और स्टेटस उसका 0. ठीक है, बट अभी आपको कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ सेव के लिए ही फंक्शन लिखा है और चेंजेस किए हैं उसमें. और जो सो डेटा करके एक फंक्शन आपको दिख रहा होगा, ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया नहीं हो, तो मॉडिफिकेशन अभी करेंगे. ये हो गया. अब एक चीज़ ये है कि जैसे फिर से इसको सबमिट करने जाएंगे तो डुप्लीकेट डेटा दिखाना चाहिए. ठीक है, जैसे मैंने सबमिट किया ये दिखा रहा है कि डुप्लीकेट डेटा है. अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे एरर नहीं दिखेगा. तो एक वैलिडेशन हमने लगा दिया है कि डुप्लीकेशन हमारे लोकल स्टोरेज में नहीं होनी चाहिए टू डू लिस्ट में. ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क है हमारा यहाँ पे डेटा को सो. ठीक है, सो ऑलरेडी एक फंक्शन है सो डेटा, इसी में मॉडिफिकेशन करेंगे. ये क्या है, सो यूजर्स करके हमने डिप बनाया हुआ है, उसके इनर HTML को हम चेंज करेंगे. ठीक, टास्क रिकॉर्ड को फिर से हम चेंज कर देते हैं, इसको बना देते हैं, सॉरी यूजर रिकॉर्ड को हम फिर से टास्क रिकॉर्ड बना देते हैं. ओके, ठीक है, लोकल स्टोरेज में जो हमारा वीडियो की का नाम है वो टू डू लिस्ट. सेम की आप अगर आप दोगे तभी आपका एक्सेस हो पाएगा लोकल स्टोरेज से, अदरवाइज अनडिफाइंड या जेसन पार्ट्स में इशू आ जाएगा. ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं. सो अनडिफाइंड करके कुछ आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हम चीज़ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे पास है ही नहीं. ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक तो यहाँ पे वो चेक बॉक्स चाहिए. ठीक, तो चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं. सो चेक बॉक्स के लिए इनपुट होता है इनपुट टाइप. ठीक है, चेक बॉक्स ही है शायद, चेक बॉक्स है. ठीक है, और इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और ये क्लोज भी होता है. थिंक सो, चेक करते हैं एक बार. सो आ गया. ठीक है, ऐसे टिक हो जाए, और हर एक चेक बॉक्स को हमें एक्सेस करना पड़ेगा. ठीक है, और उस पर एक इवेंट फायर होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, चेंज होता है सर, ऑन चेंज पे सेट स्टेटस, उसका स्टेटस चेंज करेंगे. ठीक है, अगर टिक मार्क कर दिया मतलब वो टाइम हो चुका है. ठीक है, या उसके चेंज पे नहीं करेंगे, हम बताते हैं क्या कर सकते हैं. बस हमें क्या करना है, इसको एक कुछ नहीं करना है, इसको डन. ये हो गया हमारा चेक बॉक्स, और यहाँ पे टास्क नेम आना चाहिए. ठीक है, टास्क नेम आ जाएगा. साइज़ में इसका 12 कर देता हूँ क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ दिखाना है नहीं. सो ये सब रिमूव कर देते हैं. वर्कआउट हो जाए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसमें, इस दोनों के बीच में. सो क्या देगा, स्पेस डन, रिफ्रेश. सो आ गया. ठीक, अब हमें क्या ऐड करना है, नेक्स्ट वो ऐड करना है हमें रीड बुक. सो रीड बुक, डन, सबमिट.
डुप्लीकेट डेटा। अच्छा ठीक है, कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है इस तरीके से तो कलर आप दे सकते हैं। कलर की हम कर देते हैं यहाँ पे, कलर किस कलर का है, चलो रेड दिखाते हैं। सो रेड कलर का ऐसे कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, पहले ऐड कर लेते हैं पूरा डेटा। कॉल करो फ्रेंड्स को उधार के लिए, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने कर लिया है। कॉल करो फ्रेंड्स को उधार के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा। उसके बाद एक और डेटा है, सेंड ईमेल टू एचआर, सेंड ईमेल टू एचआर, ठीक है। इस तरीके से अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा सेट आइटम हो गया है और गेट आइटम हमने यूज़ कर लिया है। यहाँ पे ये गेट आइटम हमने यूज़ कर लिया है, दो फंक्शन हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि हम यूज़ करेंगे रिमूव आइटम को, क्लियर को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले रिमूव आइटम पे जाते हैं, ठीक है। ओके, सो रिमूव आइटम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन देंगे, डिलीट का बटन, ठीक है। सो डिलीट का बटन यहाँ पे दे देता हूँ। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोबारा वीडियो देखिएगा, ये बहुत यूज़फुल है आप लोग के काम के लिए है। मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, मैं कर नहीं पाया, बट आप लोग के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। मेरे कॉलेज टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। ऑन क्लिक पे, ठीक है। ऑन क्लिक पे क्या होगा, एक बार देख लेता हूँ ऊपर में, शायद ऑन क्लिक में सी कैप्स में है क्या, ठीक है। सो ऑन क्लिक और ये बटन का नाम पहले ले डिलीट, डिलीट डेटा, ठीक है। और डिलीट डेटा में क्या, तो ये टास्क हम पास कर देंगे, इसी को डिलीट कर देंगे। ये तरह से पास करते हैं, ठीक है। इससे डिलीट, एक बार रिफ्रेश करके चेक करने के बटन आ रहा है, तो हमारे पास बटन आ चुका है। अगर स्टाइलिंग करना है तो यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए दे सकते हैं। और क्लास बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर लेते हैं। सो क्लास हो गया आपका BTN, और इसको इन्फो, सो इस तरीके से बटन हो गया, ठीक है, डिलीट का। और एक है कि हमें स्टेटस चेंज करने का, तो स्टेटस चेंज करेंगे तो एक टिक दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं बताता हूँ, ये है छोटा छोटा चीज़ ही, बट अगर आप ऐसा कुछ करके प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे तो नंबर्स आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। चलिए ओके, मार्क, ठीक है। यहाँ पे सेट स्टेटस, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा सा अलग, डेंजर रेड होता है सर, डेंजर रेड होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डन का मतलब सक्सेस होना चाहिए, मतलब ग्रीन कलर में दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका। और ये हो जाने के बाद एक और चीज़, हाँ ठीक है, अब देखिए जैसे मार्क डन कर रहा हूँ, ठीक है। ये बता रहा होगा कंसोल मेरा, क्योंकि ये कंसोल तो बना ही नहीं है आपके पास, ठीक। चलो ये दे देते हैं, अच्छा कुछ इस तरीके का इशू आ रहा है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, अलर्ट करवा के कुछ चेक करेंगे, सेट स्टेटस, और यहाँ पे टास्क नेम आएगा, टास्क ताकि चेक, ताकि पता चल जाए कि ये फंक्शन काम कर रहा है। सो दिस वन इज नॉट वर्किंग, व्हाई नॉट वर्किंग। तो देखिए अभी क्या हो, क्यों इशू आ रहा है ये, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो टास्क नेम है इसके बीच में हमारे पास स्पेस है, स्पेस की वजह से
अगर आप चेक करोगे इसका वैल्यू इस फंक्शन के अंदर, तो इस तरीके से इसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लोकल स्टोरेज में जो डेटा सेट किया है, टास्क नेम किया है, स्टेटस किया है, हमें एक और वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, टास्क आईडी। टास्क आईडी कुछ नहीं रहेगा, इसका जो ऑर्डर रहेगा 1 2 3 करके ऐसे हम सेव करेंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ। एक और चीज़ कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे, हम यहाँ से जो इंडेक्स वैल्यू है उसको हम पास करेंगे और इंडेक्स से हम डेटा को डिलीट करेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ। डन के सो अगर आप चेक करेंगे तो अभी 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है, तो 0 आ रहा है क्योंकि फर्स्ट वाला 0 है, इसका 1 आ रहा होगा। तो अब क्या होगा, जैसे मैं मार्क डन करूँगा, मतलब क्या करना है मुझे कि जो पहला वाला डेटा है, मतलब सेकेंड वाला जो डेटा है वो मुझे मार्क डन करना है। अभी भी इशू आएगा, हाँ अब बोल रहा है कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। सो सेट स्टेटस किसी के अंदर है, फंक्शन फंक्शन ऐसे स्टार्ट हुआ, फंक्शन की, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। और हमें सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमें डेटा को यहाँ पे लाना होगा, ठीक है, और इसके इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, डॉट स्टेटस वाले वैल्यू को हमें क्या करना है, 1 करना है। 1 करने के बाद हमें सो डेटा वाले फंक्शन को कॉल करना है। ये आपका डेटा चेंज हो चुका है, अब आप सो डेटा करके देख लो, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ रह रहा है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चेंज करना। सो ये वाला है आपका, ठीक है, या चलो ये फ्रेंड्स को उधार के लिए कॉल करना है। सो मैं डन किया, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, सो चेंज नहीं हुआ, सो इशू क्या है कि मैंने टू डू लिस्ट उठा लिया कि मेरे को टू डू लिस्ट दे दो और मैं उसको चेंज करूँगा, उस इंडेक्स वाले डेटा को चेंज करूँगा। बट चेंज करने के बाद फिर से तो मेरे को लोकल स्टोरेज से डेटा सेव करना पड़ेगा ना, तो सेव करने के लिए सेट आइटम का यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी मेरे पास एरे है, बस उसको सेट कर देना है। चलो जस्ट रिफ्रेश दिस, इसको भी रिफ्रेश करती है, मार्क डन, बस ये स्टेटस चेंज हो गया यहाँ, ठीक है। अब मैं लास्ट वाले को करता हूँ, चेंज हो गया स्टेटस, बट यहाँ पे वो टिक होकर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे कर सकते हैं वो दिखाता हूँ। एक प्रॉपर्टी होता है चेक्ड, आई थिंक चेक प्रॉपर्टी होता है, इसको ट्रू या फॉल्स करना होता है। सो चेक भी कब रहेगा, चेक्ड अगर टास्क रिकॉर्ड डॉट स्टेटस, सो सिंगल टास्क रिकॉर्ड डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा डबल इक्वल टू कर लो 1, तो टर्मिनेटिव ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका ये सिंपल सा मतलब होता है, अगर आपका ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो जो आप ये यहाँ पे लिख रहे हो ये वाला वैल्यू दिखेगा, अदरवाइज ये वाला वैल्यू दिखेगा, कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ पर मैं इसको ट्रू कर दूँगा और इसको पॉज कर दूँ। एक बार मेरे को इस पर डाउट है कि चेक प्रॉपर्टी है या कुछ और, तो हम ऐसे कर सकते हैं काम, मैं बता देता हूँ। इसको कॉपी किया, एक वेरिएबल यहाँ पे बना लिया, लेट स्टेटस, ठीक है। बूलियन वैल्यू है ये आपका, डन स्टेटस कॉपीड एंड सिंपली
वीडियोस, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं। सो अभी सबको दिखा रहा है ये चेक, मेरे को चेक प्रॉपर्टी में ही कुछ डाउट लग रहा है। चेक फॉल्स है, उसके बाद भी ऐसा कर रहा है। सो एक काम कर सकते हैं, इफ स्टेटस तो HTML दूसरा होगा, एल्स में दूसरा होगा, सिंपल सा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। एक में चेक लगाओ, एक में ना लगाओ, ये चेक होगा, इसमें चेक प्रॉपर्टी नहीं, देख लीजिए, ठीक है। लोकल स्टोरेज में जाके चेक कर सकते हैं। ये सेकंड के लिए आपका 1 है तो चेक तो दिखा रहा है इधर, और इसके लिए भी चेक है तो इसको चेक दिखा रहा है। अब ऑलरेडी ये चेक हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्क डाउन नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी डन है। तो उस केस में क्या होगा कि, और ये भी हो सकता है कि बाई मिस्टेक मैंने मार्क कर दिया हो, तो यहाँ पे क्या अनमार्क करके मैं कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट बटन है unmark, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ पे देते हैं वार्निंग करके होता है कुछ, ठीक है, अनमार्क। अब अनमार्क करेंगे तो स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टेटस इस टाइम पे 0 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, और हमारे पास फंक्शन एक ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस एक टाइप दे देंगे यहाँ, ठीक है, स्टेटस टाइप, वेरिएबल का नाम दे दें स्टेटस टाइप, और वही हम पास कर देंगे स्टेटस अंडरस्कोर टाइप। एंड व्हाट वी कैन डू, ये जो हम पास कर रहे हैं यहाँ पे स्टेटस टाइप, ठीक है। इन केस ऑफ मार्क डन हम यहाँ पे पास करने वाले हैं 1, इन केस ऑफ 1 पास करेंगे, और यहाँ पे हम 0, ठीक है। चलो देखते हैं, अब मैंने इसको 0 मार्क कर दिया, तो देखिए 0 में जैसे ही मार्क किया, अब क्या कह रहा है, ये एंटिक हो चुका है, अब इसको फिर से आप मार्क कर सकते हो, इस तरीके से। कितना अच्छा लग रहा है, छोटा सा प्रोजेक्ट है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाद में आप इसको किसी बैकएंड टेक्नोलॉजी के थ्रू आप डेटा सेव कर सकते हो, यूज़र वाइज, यूज़र का नाम सेव कर दिया, उस जो भी टू डू लिस्ट है उसको दिखा सकते हैं, यहाँ पे कैलेंडर ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है डिलीट, ठीक है। डिलीट हमारा 2 तरीके का हो सकता है, एक पूरा का पूरा हमें टू डू लिस्ट डिलीट करना है, एक कि हमें सिंगल डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं सिंगल के लिए हमने जो फंक्शन का यूज़ करना है वो डिलीट डेटा का एक फंक्शन बनाना है, ठीक। चलते हैं इसके बाद एक और फंक्शन, so here we create a function and the function is delete data and here we are getting index, ठीक है। so in JavaScript there is a function called remove item, ठीक है। remove item भी यूज़ कर सकते हैं ये, okay। so अब यहाँ पे एक इशू क्या है कि क्योंकि हमारे पास एरे है, तो डायरेक्टली हम पूरा का पूरा अगर एरे रिमूव करना चाहते हैं तो की पास करेंगे और रिमूव हो जाएगा पूरा का पूरा, बट सिंगल करना है तो यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। सो रिमूव करने से पहले सबसे पहले आपके पास उसको गेट करना पड़ेगा, अपने पास गेट कर लिया, गेट करने के बाद सबसे लास्ट में आपको डेटा सेव भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये यूज़ करिए, मतलब जो भी चेंजेस करोगे रिमूव करने के बाद एक लिस्ट जो आएगा फ्रेश लिस्ट, उसको सेव करने के लिए, ठीक है। टास्क रिकॉर्ड डॉट टास्क रिकॉर्ड डॉट स्प्लाइस, ठीक है।
एनालाइज करना है और स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, और कितने को डिलीट करना है। तो सबसे पहले इंडेक्स, मतलब इस इंडेक्स से रिमूव करना है और एक ही डेटा रिमूव, और रिमूव करने के बाद जो डेटा आएगा तो लोकल स्टोर पे सेट कर दो, और जो लोकल स्टोर पे नया डेटा सेट हुआ है उसको आप मेरे को फॉर्म में दिखाओ। उसके लिए ऑलरेडी हमने फंक्शन बना रखा है। लेफ्ट से मेरे को इसको डिलीट करना है, मैंने क्लिक किया, इधर से भी डिलीट हुआ, इधर से भी डिलीट हुआ, फ्रेश डेटा हमें दिख गया। अब मेरे को पूरा का पूरा डेटा डिलीट करना है। ओके, सो पूरा का पूरा डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए एक हमें देना पड़ेगा एक यहाँ पे बटन जैसा कुछ, ठीक है। तो जैसे हमने सबमिट बटन दिया है ना, क्लियर ऑल करके एक बटन दे देते हैं ऊपर में, क्लियर, ठीक है, और फंक्शन यहाँ पे दे देते हैं क्लियर, ठीक है, आईडी चेंज कर दो क्लियर, और इसको बना दो टेंजर, क्योंकि हम पूरा डेटा डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश, क्लियर ऑल आ गया, डन। नाउ वी विल क्रिएट अ फंक्शन, और इस फंक्शन में कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, सबसे ईजी फंक्शन है। और यहाँ पे आप करना है विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, that's it, and after that you need to call this function to show fresh data, ठीक है, डन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, फिर से क्लियर करते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, उसका डेटा आप सेव करवा सकते हैं लोकल स्टोरेज में, ठीक है, मार्क कर सकते हैं, अनमार्क कर सकते हैं, सिंगली रिमूव कर सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट, आप बता सकते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में, मैं ये तो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस कोड को एक बार कमिट कर देते हैं ताकि सोर्स कोड आप लोगों के पास, ठीक है। अगर कोई भी इसमें चेंजेस चाहिए या कुछ भी चाहिए आप कमेंट करके बताओगे, ठीक। मैं हो सकता है मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा अगर आप लोगों का कमेंट कुछ आया बढ़िया सा। कमिट कर देते हैं टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट in JS with local storage GLT, ठीक है। लेट मी चेक इट हियर, सो टू डू लिस्ट आ चुका है, और कुछ ज़्यादा खास कोड है नहीं, बस इतना ही कोड है। आप लोग एक बार इसको क्लोन कर लीजिए, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है, और अपने लोकल पे चला कर देखिए इसको, और अगर कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट आता है तो आपको जैसे दिखा सकते हैं कि ऐसा कुछ मैंने बनाया, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, और जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं नया नया टेक्नोलॉजी इस पर लाने की कोशिश करूँगा। अभी अगर आप कोई टेक्नोलॉजी देखोगे तो हमारे पास जो प्लेलिस्ट हैं, हमारे पास है अपाचे टॉमकैट का है, मतलब एक्लिप्स और उससे जावा से रिलेटेड है, सी प्रोग्रामिंग का भी एक दो डाल है, नोड का भी मैं शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था बट मेरे को अच्छा रिव्यू मिला नहीं, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं अभी। पाइथन से भी रिलेटेड है, या स्प्रिंग बूट भी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट के नए नए आइडियाज़ भी हैं, इलेक्ट्रॉन जेएस पे भी मैंने कुछ बनाया है, ठीक है, एंड्रॉयड पे भी मैंने बनाया है कुछ, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, AWS के ऊपर भी बनाए हैं, ठीक है, डाटाबेस के ऊपर में। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कुछ और नई टेक्नोलॉजी ला सकूँ, या जो मेरे ऑलरेडी हैं उसमें ही मैं कुछ अच्छा बढ़िया बना सकूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि IoT पे कुछ काम करूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।